ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम। बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो। तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो। मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो। मुरली के तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो। कोई न भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो। कोई न भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो। महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। देवी के एक मंदिर में एक व्यक्ति प्रांगण के अंदर जहाँ एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठे और बीड़ी पीने लगे। मंदिर के पुजारी ने देखा और उस व्यक्ति से कहा, ये पवित्र स्थान है, कम से कम यहाँ तो बीड़ी मत पियो। वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, चिल्लाने लगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे जो करना है, जहाँ करना है, जब करना है, मैं करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता।
वो बहुत गुस्सा करने लगा। पुजारी ने फिर समझाया। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुमको तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। वो जो मंदिर में दिया जल रहा है और ये जो मेरी बीड़ी में आग, या दोनों सेम नहीं? ये भी तो वही है जो अंदर है। ये भी आग और वो भी आग। उसकी तुम पूजा करते हो, उसको अंदर रखते हो, इससे इतनी नफरत थी। मैं तो दोनों जगह एक ही दिव्यता को देखता हूँ। अभी तक क्रोध में था और अभी महायोगी की दृष्टि। उस पुजारी ने दो बातें कही। यदि तुम अध्यात्म की ऐसी ऊंचाइयों पर हो जहां तुम्हें इसमें और उसमें एक ही दिखाई दे रहा है, तो ऐसी ऊंचाई, ऐसा निकृष्ट कर्म कभी भी नहीं किया जा सकता। जैसे ही चेतन अध्यात्म के ऊंचाइयों में पहुंचती है, शूद्र स्वयं ही गिर जाता है। त्यागना नहीं, अपने आप गिर जाता है। बड़ा लड्डू मिलने के बाद छोटा लड्डू कौन लेगा? बड़ा मिलने के बाद ऐसा नहीं कहा जाता कि छोटे का त्याग किया। छोटा शूद्र अपने आप ही चला जाता है। विराट की प्राप्ति के बाद शूद्र विदा हो जाता है। दूसरी बात, पुजारी कहता है, यदि तुम्हारी चेतना इतनी ऊंची चली गई है कि इसमें और उसमें दोनों में एक ही दिखाई देता है तुमको, तो उस अवस्था में फिर वाद विवाद नहीं है। फिर उस अवस्था में कोई झगड़ा नहीं है। उस अवस्था में तो मैं ही गिर जाता हूँ। तो फिर ये मैं और मेरे का द्वंद्व है। सारी लड़ाइयाँ नीचे, ऊपर कोई लड़ाई नहीं। सारे द्वंद्व नीचे है। एक बार ऊंचा पहुंच गए फिर द्वंद्व खत्म। कोई व्यक्ति अपना डाइट बदलने की कोशिश करता है, जब तक वो उसमें स्थिर नहीं हो जाता तब तक मानसिक द्वंद्व करने पड़ते हैं उसे। फिर एक बार वो उसमें स्थिर हो गया और वो उसकी जीवन शैली बन गई, फिर द्वंद्व खत्म। उसी तरह अध्यात्म के जगत में भी निर्विकारिता की जो स्थिति है, जहाँ सहज ही हो, आत्म अभिमानी की जो स्थिति है, हम प्रयत्न नहीं कर रहे, हम कह भी नहीं रहे कि मैं आत्मा हूँ, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। एक वो अवस्था है जिसमें ये भान होता है। क्या देवता आत्माभिमानी है? समान का अभ्यास करते हैं देवता। उठते ही अमृत वेला, लक्ष्मी नारायण, मैं नारायण, मैं शुद्ध पवित्र निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कलाओं से युक्त संपूर्ण अहिंसक। किस समान का अभ्यास करते थे? मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये लक्ष्मी भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, हम भाई भाई हैं। क्या उनकी भाई भाई की दृष्टि होती है?
वो इस तरह की कोई अब कोई प्रैक्टिस नहीं कर, शक्तियों का आह्वान परिस्थितियों में, सहनशीलता की शक्ति आ जाओ, सामना करने की शक्ति आ जाओ, क्या ऐसा अभ्यास करते हैं? वो शक्ति का स्वरूप है। शक्तियां गुणों में रूपांतरित हो गई। सतयुग में क्या होगा? जो शक्तियां, पावर गेट कन्वर्टेड इनटू वर्च्यूज। वहां शक्ति नहीं दिखाई देगी कि नारायण ज्यादा शक्तिशाली है, लक्ष्मी कम। ये लक्ष्मी में शक्ति कम ज्यादा है, नारायण में कम। शक्तियां किसमें परिवर्तित हो गई है? गुणों में। शक्तियां नहीं दिखाई देती है, देवता बहुत शक्तिशाली है ऐसा गायन कम है। गायन क्या है? सर्वगुण संपन्न। क्योंकि शक्तियां गुणों में परिवर्तित हो गई। उसी तरह जैसे देवताओं का स्वरूप कैसा है? नेचुरल। नेचुरल ही प्योर, अंग अंग पवित्र, सब कुछ पवित्र। वही अभ्यास अब सहज, स्वाभाविक, प्योरिटी। जैसे ये संसार की वस्तु है और संसार के भोग विलास सहज स्वाभाविक और देहभान स्वाभाविक हो गए, वैसे आत्म अभिमान स्वाभाविक हो जाए, प्राकृतिक हो जाए, कुदरती, नेचुरल। नेचर नेचर। पर इसके पहले क्या करना होगा? प्रैक्टिस, अभ्यास। जैसे संसार के खेल है वैसे ये भी खेल है। ये भी एक स्किल, द स्किल ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। ज्यादा महारत कौन हासिल करेगा? जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। बाकी पांडव भी थे, परंतु अर्जुन ने क्या किया? वहां नहीं रुका जहां गुरु ने सिखाया, और आगे बढ़ा। अभ्यास अर्जुन, अभ्यास, 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 अभ्यास। जैसे व्यक्ति पाप कर्म करते करते, अभ्यास करते करते पाप कर्मों में महारत हासिल करता है। किसी भी पुण्य आत्मा को पाप करने को कहो, करता है? कर सकता है? नहीं। जिसे अभ्यास ही नहीं है निंदा करने का, उसको कहो कि निंदा करो तो नहीं कर सकता। पर जिसने महारत हासिल की, किसने? बहुत काल का, लंबे समय का एक रस अभ्यास, निर्विघ्न अभ्यास, उसके लिए सहज है। तो ये दोनों ही चीजें है, पर दोनों एक ही परिवार के, पांडव भी और कौरव भी। जहाँ 100 कौरव है वो उत्पात मचाते हैं राज्य में, और एक तरफ पांडव है, जो शांति प्रिय, पर रहते दोनों साथ ही, और एक ही कुल के और एक ही घराने के। इधर ही है सब। अच्छाई और बुराई हमेशा साथ में ही चली। वास्तव में अच्छाई का महत्व बुराई है, इसीलिए तो। ये तो अच्छाई का क्या नहीं। तो आज की व्यक्तवाणी नए वर्ष की। नए वर्ष में क्या? नवीनता, स्पिरिचुअल न्यूनेस लाने के लिए बाबा ने कहा, हर सेकंड नया, हर संकल्प नया, हर चीज नई हो, हर घंटा, हर दिन, हर पल, हर घड़ी नवीन 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 नवीन। पुराना लेके नहीं बैठना, पुरानी मतें, पुरानी धारणा हम पकड़ के बैठे हैं अपने अंदर। एक स्त्री है जो गा रही है, आवाज इतनी भयंकर है और कर्कश है, और गा कब रही है? प्रैक्टिस कब कर रही है? सिंगिंग की नाइट में। ये उसका रोज का अभ्यास। रात में अभ्यास करती है अपना हारमोनियम लेके, और वो भी जोर से।
वो भी खिड़कियां खोलकर, ताकि आवाज में बहुत एक और अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस कर सके। उसके पड़ोसी जो है वो रोज परेशान होते हैं। एक बार तो ऐसी गा रही वो भयंकर, कौन उसके शरीर में प्रवेश कर गया पता नहीं। जोर जोर से गा रही है वो पड़ोसी, सो नहीं पाता है। 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, फिर आखिरकार उससे रहा नहीं जाता है। वो जाता है, ठक ठक ठक। वो कहते हैं आखिर कब तक गाओगी, अभी बंद भी करो। 2 बजे कहता है रात को। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, मैंने तो 2 घंटा पहले ही बंद कर दिया था। गाना मैंने 2 घंटा पहले ही बंद कर दिया। कहानी पूरी हुई, पर बहुत गहरी है, बहुत गहरी। 2 घंटा पहले ही बंद हो चुकी है। 2 घंटा पहले बंद हो गया उसका गाना, पर इसको अब तक भी सुनाई दे रहा है। वो बात हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, परंतु अब भी गूंज रही है। उससे बाहर निकले ही नहीं है। उसने गाना तो कब का बंद कर दिया, पर वही गाना ये अब भी सुन रहा है। वो बात होके तो कितना समय हो गया है, पर मन में, मस्तिष्क में अब भी वही आवाज, और उसी आवाज की वजह से सो नहीं पा रहा, क्योंकि इस पल में नहीं, अतीत में। वही विचार, वही मत, वही धारणा, वही कंडीशनिंग, वही बचपन का ट्रॉमा, पास्ट कंडीशनिंग, बचपन की यादें, बचपन का दर्द, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई दृश्य देख लिया, किसी की मृत्यु देख ली, मर्डर, कुछ भी, या बचपन में स्कूल में दोस्तों ने जो चिढ़ाया उसकी यादें, मोटू पतलू जो भी, वो अब तक भूलता नहीं। सौतेली माँ, सौतेले पिता, जो भी, चाइल्डहुड ट्रॉमा हर आत्मा अपने अंदर कैरी कर रही है। साफ करना है। पहुंचे कैसे हैं, वो एक प्रश्न। क्योंकि वो आधे यादें आती है, धक्का देके चली जाती। जब उसको हम ढूंढने लगते हैं तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो अचेतन से आई है नीचे। चेतन मन और नीचे अवचेतन मन, 9 भाग तो उसके हैं। ऊपर जो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है हिमखंड, वो केवल एक भाग है। और उसमें नीचे इतनी परतें हैं, इतनी परतें हैं, इतनी परतें हैं, इतनी परतें हैं। वो नीचे की परतों से कोई एक बात आती है, धक्का देती है और फिर छुप जाती है। जब हम संभलते हैं और सोचते हैं, कहाँ से आया है, तब तक तो है ही नहीं कहीं। कैसे ढूंढे उसको। अचानक कोई व्यक्ति सामने आया और एकदम दर्द हुआ, दुख हुआ, घृणा उत्पन्न हो गई। जबकि दिन भर सामान ले रहे थे, मैं विश्व कल्याणकारी, प्रेम का सागर हूँ, कहाँ चला गया। यही नवीनता, स्वयं को नया बनाना, नूतन क्रांति, नवीनीकरण, यही लक्ष्य है। पुराना संत, उसने गाना बेचारी ने कब से बंद करके सो भी गई, और हमें वो गाना अब तक गूंज ही रहा है, और हम सो नहीं पा रहे। यहाँ गाना गाने वाले भी हम हैं, डिस्टर्ब होने वाले भी हम हैं। और गाना गाकर बंद करके सोने वाला भी मैं हूँ, और उसके बाद भी डिस्टर्ब होने वाला भी मैं हूँ, दोनों। तो आज की मुरली में प्रीत, मीत, गीत, रीत, मन का मीत, और दिल के गीत, और प्रीत की रीत, और कहाँ अल्लाह, बगीचा। कितना बड़ा वाक्य है, कहाँ से चालू हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। सुहानी गुलाब,
मिलने आए फ्रेंड्स से, अलौकिक फ्रेंड्स, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। कौन सा गीत है? ओ बाबा, ओ बाबा, तुम ही मेरे, और तीसरा वाह फ्रेंड्स वाह। ये तीन गीत, ये तीन लाइन मिलके एक गीत बनाना है, ये पहला काम। शुरुआत कहाँ से होगी? ओ बाबा, ओ बाबा, तुम ही मेरे, ओ बाबा, ओ बाबा, तुम ही मेरे। फर्स्ट लाइन, इसके अंदर कुछ तो लिखो, पहला काम। दूसरा काम, 7 वरदान है इस मुरली में। बाबा ने नए ईयर में वरदान दिए। कौन सा वरदान? पहला वरदान, पहला वरदान, पहला वरदान, शुभ भावना, शुभकामना, ये वरदान है। गिफ्ट की बात नहीं कर रहे, त्रिमूर्ति गिफ्ट नहीं, वरदान। ढूंढो, डायमंड चाबी तो गिफ्ट है। सर्व संबंध तो डायमंड चाबी की किचन है। कौन से पेज? सबसे पहला, विधि से वृद्धि को पाते रहेंगे। नए वर्ष के लिए भगवान का क्या वरदान है? यदि विधि सही है, कल भी देखा था, विधि विधान और वरदान। विधि से वृद्धि को पाते रहेंगे। कोई भी चीज में अगर सक्सेस चाहिए तो क्या चाहिए? प्रॉपर टेक्निक। एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो और टेक्निक ही पता नहीं, बस पढ़ते रहो 24 घंटे, क्या फायदा? दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर स्टूडेंट जो होते हैं ना, दिन रात पढ़ते हैं, खेलना कूदना सब बंद, खाली पढ़ाई करते रहते हैं, दिन रात किताबों में डूबे हुए रहते हैं। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ते हैं बस, और बाकी टाइम पे कुछ भी करते हैं, खेल कूद भी करेंगे, सब करेंगे, पर जब पढ़ेंगे तो उनके पास टेक्निक्स है। अच्छा, इसको ऐसे याद रखना है, ये हो गया, बस बात। और सिंसियर, पूरा काला पीला नीला, लाल पीला नीला है, वो सिंसियर स्टूडेंट की लगते हैं, वो भी अच्छा है। परंतु यहाँ स्मार्टफोन की दुनिया है, स्मार्ट सिटीज की दुनिया है, स्मार्ट ट्रेन, हर चीज स्मार्ट, अपडेटेड वर्जन चाहिए, अल्ट्रा एचडी, बराबर। आत्मा का ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है। वही 95 वाला विंडोज की आत्मा नहीं चलेगी, 25 यूनिवर्स में अपग्रेड, नवीन, नवीनीकरण। तो पहला वरदान क्या है? विधि अगर ठीक है तो वृद्धि। तो हमेशा सोचते रहना, न्यू टेक्निक को ढूंढते रहना। कौन सी टेक्निक? मुरली पढ़ने की कौन सी नई टेक्निक में यूज करूँ? नहीं तो मुरली, उसमें ना तो चित्र है, ना कोई बड़े अक्षर है, ना कलर है, ना कोई कहानी आती है, ना कोई क्लाइमैक्स है, सेम मोनोटोनस, एक ही, ना कोई चुटकुला आता है, कोई कुछ भी नहीं आता है, तो वो हजारों बार ऑलरेडी सुन चुके हैं, ऐसे वाला। तो नवीन, न्यू टेक्निक, पहला। दूसरा वरदान, खजानों से संपन्न रहे। बाबा नए वर्ष के लिए वरदान दे रहे कि सारे खजाने, ज्ञान गुण शक्तियाँ, दुआएं, संडे की मुरली, खजाना, संपन्न रहो, जो है वही दे सकते, और कोई भी खाली नहीं। तीसरा वरदान है फरिश्ता। फरिश्ता का क्या? देह के सर्व रिश्तों से ऊपर। फरिश्ता जो है ना, वो विश्व का है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। लौकिक में फंसा हुआ नहीं, अलौकिक, जीवन अलौकिक, ये मेरा परिवार, ये वो परिवार, सबके लिए।
मोह जो है ना एक व्यक्ति में नहीं, सार्वजनिक मोह। क्या करना है मोह को? सार्वजनिक। किसी एक व्यक्ति के लिए प्रेफरेंस नहीं, सबके लिए प्रेफरेंस। कोई एक व्यक्ति प्रायोरिटी नहीं है, हर व्यक्ति प्राथमिक। तीसरा, चौथा, चौथा वरदान मुरली से, एक बाप दूसरा न कोई, क्यों लगे नैनों में और दिल में, ये एक ही लगन। चौथा वरदान, परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, पांचवा वरदान, फिर भी क्या, व्यर्थ संकल्प ही आएंगे, सब आएंगे, परंतु क्या समझेंगे उसको? पानी की लकीर से क्या, फास्ट विथ ऑनर। परिस्थितियां, समस्याएं, मुश्किलें, व्यर्थ संकल्प, विकार, सब कुछ आएंगे, विकार भी आएंगे। पर ये भी याद रखना, ये विकार भी अविनाशी नहीं है, ये विकार भी अनित्य है। आए और चले गए। कल आया था, अभी नहीं है, वो खत्म। उसका अभी चिंतन मत करो कि कल क्यों ऐसा हुआ। हो गया वो हो गया, फिनिश, फुल स्टॉप, मूव है। हर दिन जब उठो तो ऐसे सोचो कि अभी अभी मेरा जन्म है, नया, नया जन्म, अब भी परम धाम से अभी अभी उतर के आई हूँ इस समय। नेक्स्ट, आंख खोलने के बाद देखो मैं कहाँ हूँ। वो जो ऑपरेशन करते हैं, आंख पट्टी खोलते हैं, पहली बार उसको दिखाई देता है, वैसे वैसे नया दिन, नई सुबह, नई किरण, नया संकल्प, सब कुछ नया, नई मुरली, नया चिंतन, नई खोज। तो पांचवा, आपके कौन, छठवा, नाचना और गाना, और लास्ट, गिफ्ट देना। कोई भी आए, कैसा भी आए, उसको कौन सी गिफ्ट दो? शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट दो। कोई भी खाली हाथ ना। तो ये कितने वरदान है? 7। इस वर्ष को कैसे वर्ष मनाए? कौन सा वर्ष मनाए? गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ईयर, गिफ्ट देने का वर्ष, गिफ्ट बांटने का वर्ष। कौन सा वर्ष? 82, 83 के लिए कह रहे हैं। तो ये 5-7 वरदान है इस मुरली में, और 3 प्रकार की गिफ्ट है जो बाप दादा बच्चों को दे रहे हैं न्यू ईयर में अपने फ्रेंड्स को। पहली गिफ्ट कौन सी दी है? एक डायमंड की। कौन सी की है वो? बाबा शब्द ही वो की है। और किचन कौन सा है? सर्व संबंध के स्मृति स्वरूप, बाप और उसके सारे संबंध, ये है की और किचन। दूसरी गिफ्ट क्या है? कंगन। कौन सा कंगन? ऊंचाई। कहाँ रहना है? ऊंचा। नीचे आते ही एक तो झगड़े हैं, नीचे आते ही एकदम दिखना बंद हो जाता है। ऊपर टोड रॉक के ऊपर खड़े हो जाओ और नीचे नकी के पास खड़े हो जाओ। नीचे आवाजें है लोगों की, ऊपर आवाज नहीं। नीचे दो स्त्रियां, दो लोग लड़ रहे, ऊपर खेल दिखाई देता है, अच्छा लड़ रहे होते हैं। नीचे छोटा बन जाता है ऊपर से जब देखते हो। और ऊपर से ज्यादा दिखाई देता है, पूरा पैनोरामा व्यू, कंप्लीट। और नीचे से देखो तो उतना ही दिखता है बस। वैसे ही जीवन में आई हुई परिस्थितियां ऊपर से अगर देखो तो बहुत छोटी दिखाई देती, अगर वहीं से देखो तो बहुत बड़ी दिखाई देती। इसलिए ऊंचाई, ऊपर ऊपर। और नीचे से देखो तो ऐसा लगेगा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऊपर से देखो तो साक्षी भाव। स्वामी विवेकानंद के जीवन में वर्णन है, उनके शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पहले शायद कश्मीर की तरफ से थे, और वहां से आ रहे थे, और वहां देखा है काली मंदिर खंडर तोड़ दिया हुआ। पूछा किसने तोड़ा? ये मुसलमानों ने तोड़ा। उनकी ये हिम्मत,
मैं बदला करूंगा कुछ तो, क्योंकि मंदिर की मूर्ति भी टूटी हुई है, मंदिर खंडर सा है, कुछ तो मैं करूंगा। ऐसे कैसे किसी ने तोड़ दिया? जाते हैं, रात को सोते हैं, दूसरे दिन थोड़े शांत हो जाते हैं, ठीक है तोड़ दिया तो तोड़ दिया। अब जाके मैं चंदा इकट्ठा करता हूँ, भीख मांग के चंदा इकट्ठा करूंगा और फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगा। ठीक है जी, जिसने किया सो किया। फिर रात में सोते, फिर स्वप्न में आते, काली माँ आती है, कहती है मंदिर तुम्हारा है या मेरा? मेरे मंदिर की रक्षा तुम करोगे या मैं खुद? क्या मुझे इतना दुर्बल समझा कि मैं अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता? तो उसके बाद से वो शांत हो गई और वो साक्षी भाव है। अभी तक जो इधर उधर भाग रहे हैं, इधर जाऊं, ये करूं वो करूं, मैं कर रहा हूँ, भाषण दूं, लोगों को जगाऊं, भारत के अध्यात्म की तरफ सबको खींच कर ले आऊं, तो सारा शांत हो जाता है। क्योंकि करने वाला मैं कौन हूँ? उसको जो कराना है वो करेगा, उसको जहाँ भेजना है वो भेजेगा। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये भाव खत्म। संगम पर भी जो कुछ हो रहा है कौन करा रहा है? एक बात। तो उस स्थिति में साक्षी भाव आ जाता है। और तीसरा क्या है? मेकअप बॉक्स, श्रृंगार का सेट, वो भी कैसा? वैरायटी सेट, कानों का कान, सब सहनशीलता, कानों में सहनशीलता, ये तीन चीजें धारण करने को मिलती हैं। तो ये थी 3 प्रकार की गिफ्ट, 7 प्रकार के वरदान। और क्या है मुरली में? प्रत्यक्षता की बात है, यही है, यही है, यही है, ऐसा साक्षात्कार होगा आपने। और कौन सी बात? विदेश। तो सार क्या है मुरली? क्या उठाएंगे, करना क्या है? तो पहला काम तो बताया, गीत बनाना। दूसरा काम बनाना, इन तीनों के चित्र बनाने। एक डायमंड की का चित्र, दूसरा एक ब्रेसलेट कंगन, और तीसरा चित्र एक बॉक्स वर्क और तीसरा और एक काम है नया सेकंड, नया संकल्प। इस पर एक छोटा सा निबंध लिखना है कि नया संकल्प और नया सेकंड नई दुनिया को कैसे ला सकता है। क्या लिखना है? नया सेकंड और नया संकल्प नई दुनिया को कैसे ला सकता है। जैसे ये निबंध है 100 शब्दों का निबंध। कितने शब्द हो उसमें? केवल 100। ऐसे नया सेकंड, नया संकल्प हर पल में नवीनीकरण की शक्ति को दर्शाता है। प्रत्येक सेकंड हमें अपने विचारों को शांत, प्रेम और पवित्रता जैसे उच्च मूल्यों के साथ जोड़ने का अवसर देता है। सकारात्मक संकल्प और उच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने भीतर के संसार को बदल सकता है, जो सामूहिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। एक शुद्ध विचार में समरसता और आशा पैदा करने की शक्ति होती है। जब अनेक आत्माएं एक क्षण नए ऊंचे विचारों को अपनाने का संकल्प करती है, तो यह प्रभाव दुनिया को नकारात्मकता और संघर्ष से मुक्त कर सकता है। इस सामूहिक आध्यात्मिक प्रयास से स्वर्णिम युग अर्थात एकता, समृद्धि और शाश्वत आनंद से भरी दुनिया की स्थापना हो सकती है। यह है एक छोटा सा निबंध। इस तरह का एक निबंध लिखना है, किसपे? नया सेकंड, नया संकल्प से नई दुनिया कैसे आ सकती है। ओम शांति। शांति। हम सभी आज की मुरली की एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले जो बाबा ने गीत के लिए कहा, तो गीत बजेगा और मन ही मन हम इसको बाबा को याद करेंगे और बाबा को गीत सुनाएंगे। अभी गीत प्ले करेंगे। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया,
हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। शांति। सबसे पहले बाबा ने गीत के लिए कहा और फिर शुभ भावना और सभी को गिफ्ट देने के लिए कहा। आज तो हमें अभी एक दूसरे को सभी हाथ मिला करके संकल्प के द्वारा गिफ्ट देंगे शुभ भावनाओं का। सभी एक दूसरे के हाथ मिलाएंगे और अपने मन में कुछ अच्छी शुभ भावना के विचार करेंगे। सामने वाले को मन ही मन देंगे, मुख से नहीं देना। और सभी को कोई ना कोई अच्छी शुभ भावना, कोई गुणों का गिफ्ट, कोई विशेषताओं का गिफ्ट देना है आज बाबा ने। तो शांति। अभी इसी में हम ऐसा करेंगे, शुभ भावनाओं के गिफ्ट में आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए। कोई दूर का जो हमारा फ्रेंड है, जो बहुत दूर रहता है, तो इमर्ज करेंगे बाबा को भी एक गिफ्ट देंगे आज। परेशान की परेशानी, ये भी गिफ्ट आज हम देते रहेंगे। संपर्क आएंगे उसको भी देंगे और मन से भी देते रहेंगे। फिर बाबा ने एक यहाँ ने चित्र भी बनाया है, हमने भी लेके आए। भाई जी पहले सुशील भाई जी को देंगे और ये अरविंद भाई। तो अभी सुशील भाई जी पहले खोलेंगे। बाबा ने गिफ्ट दिया सुशील भाई जी। नहीं, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। ये नहीं, इसमें नाम लिखा हुआ उल्टा गिफ्ट हो गया। जिसके लिए जो गिफ्ट बाबा ने भेजा था वापिस वापिस। तो आज डायमंड गिफ्ट मिला दोनों जन को। इसमें सुशील भाई जी को जो गिफ्ट मिला, इसमें किच है। इसमें तो सुशील भाई जी को क्या मिला गिफ्ट, तो सुशील भाई बताएंगे क्या मिला आपको, क्या है इसमें। सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहेंगे। और हमारे अरविंद भाई जी को क्या गिफ्ट मिला, ये खोलने के लिए। डायमंड, हमारे अरविंद भाई बहुत सारा सामान इसमें रखते हैं, इनको चाबी की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए बाबा ने क्या लिखा है उस पे, एक ही बोल बाबा। आपको हमेशा आप बाबा याद करेंगे, अपने आप खुल जाएगा ये। अभी खोलने की जरूरत नहीं है, चाबी से ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तीसरा बाबा ने एक और चीज कहा कि क्या बोला था बाबा ने, सर्वश्रेष्ठ का श्रृंगार का बॉक्स है, उसको खोलिए। उसमें हाथों में और कानों के लिए बाबा ने कहा है। तो हाथ में क्या होगा, हाथों में बाबा ने कहा हाथों से सहनशीलता का कंगन पहनना है और कानों से भी सहनशीलता का श्रृंगार करना। ये कानों से सहनशीलता का श्रृंगार करता है, बड़ा मुश्किल से ढूंढ के लाया ये। और जो लास्ट में बाबा ने ब्लेसिंग के लिए कहा, सबको ब्लेसिंग देना है, तो ब्लेसिंग नीचे वाले जो बैठे हुए हैं ना, वो अपना अपना ब्लेसिंग इसमें से ले लेंगे बाबा की तरफ।
नीचे वाले के लिए ब्लेसिंग है। और जो अभी प्रतिज्ञा के लिए कहा, तो अभी हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे, तो ये आप पहनना है ये। सभी इस ग्रुप में एक पहन लेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे अभी। ये आज बाबा ने कंगन पहनने के लिए कहा है, प्रतिज्ञा का, तो अभी पहन के अभी प्रतिज्ञा करें। और शांति, सभी ने कंगन पहन लिया, बाबा ने पहनने के लिए कहा, तो प्रतिज्ञा करना है। तो अभी हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे, हाथ आगे करेंगे। एक जन ने पहना, सभी का उसका उस ग्रुप का हो गया। जैसे इन्होंने इधर पहना है, उनका ग्रुप का ये हो गया, इनके ग्रुप का, भाई ने पहना इधर के ग्रुप का करा। तो अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं। सभी आंखें बंद रखना तो बंद कर दीजिए, आंखें बंद करेंगे, बाबा को सामने लाएंगे। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, हर सेकंड, हर संकल्प, हर आत्मा के संपर्क में सदा नए से नया, अर्थात ऊंचे से ऊंचा, नीचे की बात को भी न देखेंगे, न नीचे के स्टेज में कभी आएंगे, न अपनाएंगे, सदा ऊंचा। हम प्रतिज्ञा करते हैं इस अव्यक्त वाणी के प्रोजेक्ट को पूरा करके ही रहेंगे। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम
प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम, अवतार तुम, झंकार तुम, अंगार तुम। आधार तुम, अवतार तुम, झंकार तुम, अंगार तुम। हो योगी तुम, महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति सृष्टि के रचनाकार, क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार, क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति